आज हम लोग के बीच में हमारे नेशनल स्पोक्स पर्सन गौरव भाटिया जी 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे लेके आए हैं जो डिटेल में बताएंगे आप लोगों को। गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रत्युष जी। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। दो अहम बिंदुओं पे ये प्रेस वार्ता रखी गई है। सबसे पहला बिंदु है पश्चिम बंगाल को लेके, जो नबन्ना में हम देख रहे हैं हो रहा है, वो चिंताजनक है। वो संविधान को तार तार करने वाला है और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगर देश में कहीं तानाशाह है, अगर देश में कहीं तानाशाह है तो वो तानाशाह ममता बनर्जी हैं। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? हमने देखा किस तरह से आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से एक जघन्य अपराध होता है, हमारी बहन, उनके साथ उनकी हत्या कर दी जाती है और बलात्कार होता है। ममता बनर्जी बिल्कुल स्पष्टता से एक स्टैंड लेती हैं कि वो आरोपियों के साथ खड़ी रहेंगी, उनको संरक्षण देंगे। आज जब ममता बनर्जी तानाशाह, निर्ममता बनर्जी विफल रही कि किसी ने उठाया, तो हमारे जो छात्र हैं, जो युवा हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय पार्टी ने दिखाया कि एक विपक्ष की सकारात्मक भूमिका क्या होती है, उसकी ताकत क्या होती है। हम सब जानते हैं कि इससे पहले भी जब छात्र शांतिपूर्वक, जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है, कि प्रदर्शन करें, तो लुंगी वाहिनी जो घुस बनी रहती है, चुप्पी साध देती है। और जहां हमारे डॉक्टर, युवा साथी, सारे छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उस पूरे मंच को ध्वस्त कर दिया गया, हाथापाई की गई। और अब हम जो देख रहे हैं वही कार्य नबन्ना अभियान जो है, वहां क्या हो रहा है? वहां फिर से पुलिस मुस्तैदी से खड़ी है। वाटर कैनन, डंडे चलाना, बल्कि बड़े बड़े कंटेनर लाए गए हैं। कंटेनर और डंडे, वाटर कैनन, जैसे ये आरोपी हैं, इन्होंने दुष्कर्म किया है। ये है तानाशाह ममता बनर्जी की आंखें, जिन आंखों में एक जघन्य अपराधी के लिए प्यार है, लेकिन जो छात्र हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके लिए सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस को खड़ा करा देती हैं। ये चिंताजनक है। और मैं इस प्रथम बिंदु में आज एक बात स्पष्ट कर दूं, तानाशाह ममता बनर्जी और साथ में वो पुलिस कमिश्नर जिन्होंने इसको आत्महत्या बताया था और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय से फटकार लगी, आज ये मांग करी जाएगी कि अगर मुख्यमंत्री का ये चरित्र है, तो चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, पहले तो इन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, जिससे कि एक निष्पक्ष जांच हो सके। दूसरी बात, सत्य को बाहर आना चाहिए, इसलिए जांच एजेंसी सीबीआई जांच कर रही है।
वो पॉलीग्राफ टेस्ट करे ममता बनर्जी का और पुलिस कमिश्नर का, क्योंकि सत्य को दबाया नहीं जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक ये लोग अपने पदों पे बने हैं और छात्रों को कुचलने का काम कर रहे हैं, ये संविधान को तार तार कर रहे हैं, इसको सहा नहीं जाएगा। पुरजोर तरीके से ये बात उठाई जाएगी जैसे आज इस मंच से उठाई गई है, और आगे भी जब तक कि जो मृतक पीड़िता है हमारी बहन, उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिलता और हर महिला पश्चिम बंगाल की सुरक्षित नहीं होती, तब तक हम लोग इस मंच से और प्रदेश के मंच से छात्रों के साथ, डॉक्टरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। ये तो पहला बिंदु है। दूसरा, ये भी बड़ा अहम बिंदु है। आज ये कहना गलत नहीं होगा, कांग्रेस इज सिनोनिमस टू करप्शन। कांग्रेस इज सिनोनिमस टू करप्शन क्योंकि कर्नाटका में हमने देखा किस तरह से पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी नाक के नीचे मूडा स्कैम होता है, इसके साथ वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्कैम होता है। मूडा स्कैम में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी को सुनिश्चित यह करना था कि वहां कर्नाटका की आबादी के लिए हित करे, वो अपने परिवार का हित कर रहे थे। अब सामने आया है हाईटेक डिफेंस एरोस्पेस पार्क है, और इस पार्क में अलॉटमेंट होने थे वहां की जनता के लिए, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए। लेकिन मल्लिका अर्जुन खड़गे जी और उनके जो परिवार के सदस्य हैं, जिसकी सूची मैं आपके सामने रखूंगा तो आप भी घबरा जाएंगे, एससी कोटे में, साधारण वर्ग में नहीं, एससी कोटे में इनको एक 5 एकड़ का लैंड अलॉट होता है। द कंसिस्टेंसी ऑफ द कांग्रेस इन कमिटिंग एक्ट्स ऑफ करप्शन हैज टू बी नोटेड हियर. I will repeat, the consistency of the Congress in committing acts of corruption. सारे सी हैं, जहां जाऊंगा भ्रष्टाचार लाऊंगा, ये कांग्रेस का नया स्लोगन है। आया हूं कुछ तो लूंगा तुम्हारा, क्राइम मास्टर गोगो होता था, वही है कांग्रेस पार्टी। और इन्होंने किया क्या है मैं आपको बताऊं। सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट है, सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट। इस ट्रस्ट में ये देखिए, कागज आप लोग का काम आसान कर देता हूं, साथ में हम लोग लेके आए हैं। ये 5 एकड़ जो अलॉट हुआ है, सबसे पहला नाम दिखाई दे रहा है मल्लिका अर्जुन खड़गे जी। अच्छा, ये अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के हैं, ये इस ट्रस्ट के मेंबर हैं। दूसरा नाम श्री राधा कृष्ण, ये कौन है? दामाद। और दामाद पे तो मैं आपसे बता सकता हूं, आबाद रहे दामाद, कर्नाटका चाहे हो जाए बर्बाद। दामाद जो है, कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता होगा तो पहले वो दामाद का हित देखता है। देश का दामाद बना के रखा था रॉबर्ट वाड्रा को, खूब आवंटन होते थे कांग्रेस की सरकारों में। अब इस ट्रस्ट में ये राधा कृष्णा, ये दामाद हैं खड़गे परिवार के, उनको सदस्य बनाया है। तीसरा नाम ये है धर्मपत्नी मल्लिकार्जुन खड़गे जी की। इसके बाद जो नाम आता है, ये एक बड़ा सवाल उठाता है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, लीगली भी और नैतिकता का भी एक सवाल उठाता है। ये नाम है प्रियंक एम खड़गे।
प्रियंक एम खड़गे चौथे सदस्य हो गए, अंगूठा अभी बाकी है। ये पंजा जो है ये भ्रष्टाचारी पंजा है, तो 4 उंगलियां तो आ गई भ्रष्टाचारी परिवार की। अब ये 5वां अंगूठा ये है राहुल एम खड़गे, ये भी बेटे हैं। जो कि सरकार में मंत्री हैं, और दूसरे बेटे राहुल एम खड़गे। अब ये सब पूछा जाएगा कि ये भ्रष्टाचार जब जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो भ्रष्टाचार तुरंत होता है। और ये कार्रवाई क्या करेंगे? एक तो विफलता ये होती है कि भाई आप भ्रष्टाचार रोकेंगे ट्रांसपेरेंट तरीके से, जो स्टेट लार्जेस्ट है, जो प्रदेश की सरकार का धन है, लैंड है, उसको बांटेंगे। लेकिन ये तो अपने परिवारों को ही जो संसाधन प्रदेश के होते हैं वो बांटने में लगे होते हैं। पहला सवाल तो ये बहुत बड़ा है। तो भ्रष्टाचार को रोकने में विफल, और उसके साथ जो प्रदेश के संसाधन हैं वो परिवार जो होते हैं इनके, चाहे वो गांधी परिवार भ्रष्टाचारी नंबर 1 पूरे विश्व का, और अब जो है मल्लिकार्जुन खड़गे इनका परिवार। दूसरी बात, क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? क्या हितों का टकराव यहां पे नहीं है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार, क्या उनको नहीं चाहिए कि अपने परिवार को कहें पहले तो कि कोई लूट खसोट नहीं होने दूंगा, ये जो जमीन है ये ऐसी समुदाय को जाने दीजिए जिसको इसकी आवश्यकता है, एससी कोटे है, ऐसे एससी समुदाय के व्यक्ति और परिवार को जाए जिसको इसकी जरूरत है, हमें नहीं लेनी है, हम तो जनता की सेवा करेंगे। खड़गे जी विफल हो गए, क्योंकि जब बात होती है गांधी परिवार और खड़गे जी के परिवार में, तो खड़गे जी से किस मुंह से सोनिया गांधी, राहुल गांधी पूछेंगी? वो कहेंगी आपने भ्रष्टाचार किया, आपके परिवार ने भ्रष्टाचार किया, आपके दामाद को आवंटन हुआ। खड़गे जी पलट के बोलेंगे आप तो बेल पे बाहर हैं भ्रष्टाचार के आरोप पे। राहुल गांधी किस मुंह से पूछेंगे? खड़गे जी बोलेंगे आप भी तो भ्रष्टाचार के आरोप में बाहर हैं। दामाद पे बोलेंगे रॉबर्ट वाड्रा को आपने भी तो आवंटन किया था, हमसे क्या पूछ रहे हो? तो इसलिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि एक मंत्री, एक अध्यक्ष पार्टी का ये घोटाला होने देता है और उसी के इशारे पे ये घोटाला होता है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे को चाहिए कि तुरंत इस्तीफा दे। आज ये आवश्यक हो गया है कि प्रियंक खड़गे एक्स खेलने की बजाय पहले इस्तीफा दें। इस प्रेस वार्ता में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है और उनके परिवार पे ये घोटाले के आरोप लगे हैं। दूसरा, प्रियंक खड़गे, इनको कोई हक नहीं कि 1 सेकंड भी मंत्री पद पे बने रहें। इन्होंने दुरुपयोग किया है प्रथम दृष्टया अपने पद का, इनको इस्तीफा देना चाहिए। और तीसरा, सिद्धारमैया, चाहे वो मूडा स्कैम हो, और इसके अलावा हमने देखा किस तरह से वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्कैम, उसमें भी घोटाला हुआ, और अब ये तीसरा स्कैम। घोटालेबाज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, तुरंत कुर्सी खाली करो। तुम्हारी नाक के नीचे घोटाले हो रहे हैं, और हो सकता है कि तुम जब दिल्ली आए थे तो इसीलिए ऑफर दे के आए हो कि मुझे कुर्सी पे बने रहने दो खड़गे जी, मैं आपके परिवार के ट्रस्ट को भी एक आवंटन कर रहा हूं। आज ये चिंताजनक है। और साथ में, क्योंकि प्रदेश की जो पुलिस है, कांग्रेस का चरित्र रहा है कि वो दबाव बनाते हैं, तो ये संभव नहीं होगा कि निष्पक्ष जांच हो सके।
अर्जुन खड़गे जी के पास कुछ छुपाने को नहीं है। अगर वो कहते हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ तो फिर डर क्या अर्जुन खड़गे जी? हो जाने दीजिए जांच, एक निष्पक्ष एजेंसी जांच कर लेगी, पता चल जाएगा। हमारी जो जानकारी है, कई आवेदन आए, कई मेरिटोरियस कंपनीज थी, संस्थाएं थी, उनको दरकिनार करके रूल्स को बदल के यह आवंटन किया गया है और यह चिंताजनक है। ये दोनों जो बिंदु उठाए गए हैं, इसमें एक बात मैं और कह के अपनी बात को खत्म करूंगा, फिर आपके प्रश्न हम लोग लेंगे। एक तरफ संविधान का गला घोटा जा रहा है, तानाशाह ममता बनर्जी अपना गुस्सा, अपना आक्रोश आरोपी पर नहीं बल्कि छात्रों पे निकाल रही है, लेकिन इंडी अलायंस इस पे चुप्पी साधे हुए। और इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया, कर्नाटका में बहुत बात करते हैं पिछड़ा समाज, पिछड़े समाज के लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज ये पूछा नहीं जाएगा कांग्रेस का एक और घोटाला, कांग्रेस इज इक्वल टू करप्शन, और इंडी अलायंस में क्यों करप्शन पे कंफ्यूजन है, क्यों नहीं बोल रहे? अकेले भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही क्यों है जो प्रश्न उठा रहा है? चाहे वो मूल अधिकारों की बात हो, ह्यूमन राइट्स की बात हो, फंडामेंटल राइट्स की बात हो, संविधान में जो हक दिए हैं जनता को उसकी बात हो, और या शुचिता की बात हो। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, ये हमारी सोच है, और उनकी सोच है हीरो बना दो उसको जो करप्शन करे। जीरो वर्सेस हीरो, हम कहते हैं उसको नेस्त नाबूद कर देंगे जीरो, वो कहते हैं हम हीरो बना देंगे। खड़गे जी अध्यक्ष बन गए, राहुल गांधी एलओपी हैं, सब पे भ्रष्टाचार के आरोप है, और ये चिंताजनक है क्योंकि ये जो रुपया लूट खसोट रहे हैं ये जनता का रुपया है, और हम लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहेंगे। उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जस्ट देखिए, ये सोच जो है ये सांसद नेत्री की नहीं है, यही सोच तानाशाह ममता बनर्जी की है। उनको रोहिंग्या अपने लगते हैं, लेकिन हमारे जो देश के नागरिक हैं उनको वो उपद्रवी बताएंगे, दंगाई बताएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर ममता बनर्जी, जो कि गृह मंत्री का विभाग भी देखती हैं, उन्होंने अपना काम किया होता और ये जघन्य अपराध नहीं होता, तो जो हमारी बहन है वो जिंदा होती, कोई प्रदर्शन नहीं होता। लेकिन ये सत्य है कि पश्चिम बंगाल में जब जब ममता बनर्जी डरती हैं, पुलिस को आगे करती हैं, और पुलिस को आगे करना था अपराधियों के लिए, पुलिस को आगे करा जा रहा है कुचलने के लिए। एक संवैधानिक शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो हो रहा है, जो चीख चीख के कह रहा है पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है, ये तानाशाह है, ये वो निर्ममता बनर्जी है जिसके राज में महिला सुरक्षित नहीं है।